देख लीजिए, इस प्रश्न को भी देखिए आप यूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। हमारे को इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, देखिए आप ध्यान से, पहला जो समीकरण लिखा हुआ हमारे पास में, वो मैंने क्या लिखा, जैसे लिखा मैंने 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर यूं, कैसे लिखा मैंने इसको, मैंने लिखा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसको हम फर्स्ट भी कर दिया। दूसरा समीकरण लिखा हुआ हमारा 9x माइनस 3y बराबर कितना है 9। तो क्या हुआ हमारा, मानक रूप में लिखा 9x माइनस 3y सॉरी और माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। और ये समीकरण आ गया दूसरा। हम एक काम कर रहे हैं, प्रतिस्थापन से हल तो कर रहे हैं, पर थोड़ा मेरे को देखो लग रहा है, हमने यहाँ पर क्या निकाला, सबसे पहले देखो हम निकाला a1 अपॉन a2, जरा निकालना a1 अपॉन a2, तो 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3 निकालना b1 अपॉन b2, क्या आया -1 अपॉन -3 1 अपॉन 3 निकालना c1 अपॉन c2, क्या आया -3 अपॉन -9 यानी 1 अपॉन 3। ये c1 अपॉन c2 का मान है, ये b1 अपॉन b2 का मान है और ये a1 अपॉन a2 का मान है ना। तो क्या लिखेंगे कि बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 एंड आल्सो इक्वल c1 अपॉन c2। तो क्या होंगे, अतः अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, x का कोई भी मान रखो तो y का अपना पाएगा, x का कोई मान रखो, ये दोनों एक लाइन कैसे आएगी, हमारे संपाति आएगी। अरे इनकी लाइन कैसे आएगी बच्चों, इनकी लाइन संपाति आने वाली है। कैसे आने वाली है, संपाति आने वाली है, ठीक है। तो कोई भी लिखेंगे x, हाँ x का कोई भी मान रख दो बोले किसी भी समीकरण में, जैसे लिखा हुआ ना 3x माइनस वाई बराबर 3। अगर मान लो x बराबर आपने 1 रखा तो लिखन, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 3, और क्या हुआ माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1, तो y बराबर क्या है बच्चों, x बराबर 1 y बराबर 0। ये क्या है इसके आंसर। मैं और कह रहा हूं है ना, आप भले x बराबर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, -5 रखो, कोई भी मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो ग्राफ बनेगा ना, एक ही रेखा बनेगी। अरे संपाति होगी ना, हो गया क्लियर हो। तो इस तरह से हमारे को इसके कितने हल हो गए, अनंत हल हो गए। पहले हमने जांच कर लिया कि या तो अनंत हल है। अनंत हल होने का मतलब क्या, भले पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में x का कोई भी मान रखो तो y का मान आ जाएगा, जो इसी पहले में भी है और दूसरे में भी है। क्लियर, चलिए।